सभी का मैं अपने मंच द सक्सेस मैनेजर में स्वागत करता हूं। उम्मीद करता हूं कि आप सब बड़े अच्छे होंगे, मेहनत कर रहे होंगे। देखिए, पढ़ते रहिए, मेहनत करते रहिए, यही मेरी दुआ है। और ज़्यादा से ज़्यादा लोग सिलेक्शन पाएँ, ये भी मेरी यही दुआ है। जैसा कि आप जानते हैं, आरओ की वैकेंसी आ चुकी है और उसके तहत हम लोग डिस्कशन कर रहे हैं हिस्ट्री का। और उस हिस्ट्री के तहत हम लोग ने डिस्कशन कर लिया है प्राचीन भारत के इतिहास, अर्थ इतिहास और मध्य भारत के इतिहास पर हम लोग डिस्कशन कर रहे हैं। आइए चलते हैं, देखते हैं, शुरू करते हैं। आज का टॉपिक शुरू करने से पहले गुजारिश कि वीडियो को शेयर करें, लाइक करें, अच्छी लगे तो कमेंट करें। और जो मेरे चैनल में नए विजिटर हैं उनसे गुजारिश है कि वो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन ऑन कर दें ताकि उनको नोटिफिकेशन मिलती रहे। देखिए, बीच में गैप हो जा रहा है क्योंकि तबीयत थोड़ी सी मेरी ठीक नहीं है, इसलिए ऐसा है। पर जैसे ही ठीक होगी सब नॉर्मल हो जाएगा। चलिए शुरू करते हैं आज का टॉपिक। जैसे कि आप जानते हैं कि काफ़ी काल हम देख चुके हैं। आज हम देखेंगे महत्वपूर्ण प्रश्नों की श्रृंखला के अंतर्गत सल्तनत काल के बारे में। तो सल्तनत काल के बारे में देखने के अंतर्गत जितनी भी कालें आई हैं या जितने भी वंशज हुए हैं उन सब के बारे में डिस्कशन करेंगे। चलिए आइए शुरू करते हैं। तो पहले देखते हैं गुलाम वंश के बारे में। तो गुलाम वंश की स्थापना किसने किया था? तो कुतुबुद्दीन ऐबक ने किया था। कुतुबुद्दीन ऐबक ने गुलाम वंश की स्थापना कब की थी? तो 1206 ईस्वी में। कुतुबुद्दीन ऐबक किसका गुलाम था? मोहम्मद गौरी का। कुतुबुद्दीन ने अपना राज्याभिषेक कब किया था? 24 जून 1206 को। कुतुबुद्दीन ऐबक की राजधानी क्या थी? तो ये लाहौर थी। कुतुब मीनार की नींव किसने डाली थी? तो कुतुबुद्दीन ऐबक ने। कुतुबुद्दीन ऐबक की मृत्यु किस खेल को खेलते हुए? तो चागोन। कुतुबुद्दीन ऐबक को कहाँ दफनाया गया था? तो ये लाहौर में दफनाया गया था। कुतुबुद्दीन ऐबक का उत्तराधिकारी कौन था? तो आराम शाह। आराम शाह की हत्या 1211 ईस्वी में किसने किया था? तो इल्तुतमिश ने किया था। देखिए, इल्तुतमिश को ही बहुत से लोग इल्तुतमिश कहते हैं। तो इल्तुतमिश की राजधानी क्या थी? तो ये दिल्ली थी। इल्तुतमिश को क्या कहा जाता था? गुलामों का गुलाम कहा जाता था, क्योंकि जो इल्तुतमिश था वो कुतुबुद्दीन भी गुलाम था और जो इसका मालिक था वो भी किसी का गुलाम था। तो इल्तुतमिश के ने कौन सी उपाधि धारण की थी? तो अमीरुल उमरा की। इल्तुतमिश द्वारा खिलकत प्राप्त करने का उल्लेख किसमें मिलता है? तबकात नासरी में। इल्तुतमिश ने ग्वालियर पर आक्रमण कब किया था? 1231 ईस्वी में। खुसरो के विरुद्ध अभियान किसने किया था? इल्तुतमिश ने। इल्तुतमिश ने खुसरो के विरुद्ध अभियान कब किया था? 1236 ईस्वी में। इल्तुतमिश की मृत्यु दिल्ली में कब हुई थी? 1236 ईस्वी में। भारतवर्ष में मुस्लिम प्रभुसत्ता की शुरुआत किसने किया था? तो इल्तुतमिश ने किया था। सल्तनत की शासन व्यवस्था की प्रथम रूपरेखा किसने प्रस्तुत किया था? इल्तुतमिश ने। दिल्ली के मदरसाए मैजी तथा नासरी मदरसे की स्थापना किसने किया था? तो इल्तुतमिश ने किया था। इल्तुतमिश ने मुल्तान को किसके सहयोग से जीता था? तो बहाउद्दीन जकरिया के। इल्तुतमिश में शमसी तालाब का निर्माण किसके सहयोग से किया था? तो बख्तियार काकी के। शाही सेना के गठन का विचार किसने प्रस्तुत किया था? इल्तुतमिश ने। स्थायी सेना की शुरुआत की बात करें तो स्थायी सेना की शुरुआत किसने किया था? इल्तुतमिश ने। इल्तुतमिश ने कौन से सिक्के चलाए थे? तो ये शुद्ध अरबी के 2 सिक्के चलाए थे, एक चांदी का जिसको टका कहा जाता था और तांबे का जीतल चलाया था। टकसाल का नाम लिखवाने की परंपरा किसने शुरू की थी? तो ये इल्तुतमिश ने शुरू की थी। ग्वालियर विजय की स्मृति में इल्तुतमिश ने किसका नाम सिक्के पर अंकित करवाया था? तो रजिया के नाम पर। तुर्काने चिहलगानी नामक संगठन किसने संगठित किया था? तो इल्तुतमिश ने किया था। फुतुहुस सालितीन पुस्तक किसकी है? ईसामी की है। इल्तुतमिश ने सिक्के पर अपना उल्लेख किस रूप में करवाया था? तो खलीफा के प्रतिनिधि के रूप में। भारत में एकता प्रणाली की शुरुआत किसने की थी? तो इल्तुतमिश ने। इल्तुतमिश के उत्तराधिकारी कौन थे? रुकनुद्दीन फिरोज था। रुकनुद्दीन फिरोज की माँ का क्या नाम था? तो शाह तुर्कान। सिया सतनामी किसकी पुस्तक थी? हारून बिन अली की। रुकनुद्दीन फिरोज ने कौन सी 3 विशेषताएं थी? तो ये सुंदर आकृति, सरल स्वभाव और असीम उदारता। यानी उसकी जो आकृति थी वो सुंदर थी और उसका जो स्वभाव था वो सरल था और वो असीम उदारता का व्यक्ति था। फिरोज का वध कहाँ किया गया था? तो दिल्ली में 1236 को किया गया था। रुकनुद्दीन के वध के बाद सुल्तान किसको घोषित किया गया? तो रजिया को। रजिया दिल्ली सल्तनत की पहली और अंतिम महिला शासिका थी। रजिया ने अपने द्वारा जारी सिक्कों पर कौन सी उपाधि धारण की थी? तो ये उम्दत उल निस्वा की। रजिया ने महिला वस्त्र त्याग कर कौन सा वस्त्र धारण किया था? तो कुर्ता और पगड़ी। रजिया ने अमीर आखूर का पद किसको दिया था? जलालुद्दीन याकूत को दिया था।
रजिया सुल्तान का विवाह किससे हुआ था? अल्तुनिया से। और रजिया सुल्तान ने अल्तुनिया को कहाँ का इक़्तिदार बनाया था? भटिंडा का। रजिया की हत्या डाकुओं द्वारा कहाँ की गई थी? कैथल में। रजिया के बाद सुल्तान किसको घोषित किया गया था? बहराम शाह को। बहराम शाह की हत्या कब हुई थी? तो ये हुई थी मई 1242 में। बहराम शाह के बाद दिल्ली का सुल्तान कौन बनाया गया? अलाउद्दीन महसूद शाह। 1246 ईस्वी में बलबन ने महमूद शाह को हटाकर किसको दिल्ली का सुल्तान बनाया? तो नसरुद्दीन महमूद को। नसरुद्दीन महमूद ने कब सिंहासन ग्रहण किया था? तो 25 मई 1246 को। नसरुद्दीन महमूद कैसा व्यक्ति था? धार्मिक और संत स्वभाव का व्यक्ति था। आपको कमेंट करके बताना है कि रजिया सुल्तान की जो मृत्यु हुई थी वो कहाँ हुई थी? नसरुद्दीन अपने समय का क्या था? सुलेखक। नसरुद्दीन का विवाह किससे हुआ था? तो बलबन की पुत्री से। नसरुद्दीन महमूद को दिल्ली का आदर्श सुल्तान किसने कहा था? तो मिन्हाजुद्दीन सिराज ने कहा था। अब देखते हैं बलबन का। तो बलबन वंश जो चला था वो 1265 से चला था 1287 तक। ये मान के चले कि लगभग 12 वर्षों तक इसका शासन रहा बलबन वंश का। तो बलबन ने किस वंश की स्थापना की थी? बलबनी वंश की। बलबन ने कौन सा खिताब धारण किया था? तो गयासुद्दीन बलबन। बलबन को बचपन में किसे बेचा गया था? जमालुद्दीन बसरी को बेचा गया था। बलबन को किस पद पर रजिया ने नियुक्त किया था? तो अमीर शिकार। दिल्ली के सुल्तान की शक्ति तथा मान मर्यादा को किसने पुनर्स्थापित किया था? बलबन ने। बलबन का राजत्व सिद्धांत कैसा था? सेस्मानी पर्शिया पर आधारित था। बलबन का दरबार किसके अनुसार संगठित था? ईरानी परंपरा पर आधारित था। दरबार में गैर इस्लामी परंपराओं को लागू करने वाला पहला सुल्तान कौन था? बलबन। बलबन ने किस परंपरा को जन्म दिया? तो सिजदा और पाबोस। नवरोज त्यौहार मनाने की प्रथा किसने प्रारंभ किया था? तो बलबन ने। चालीसा के अस्तित्व को किसने समाप्त किया था? बलबन ने। दीवाने अर्ज की स्थापना किसने की थी? देखिए ये सारे क्वेश्चन महत्वपूर्ण प्रश्न हैं आपके समीक्षा अधिकारी, सहायक समीक्षा अधिकारी और बहुत से एग्ज़ाम के लिए जहां हिस्ट्री पूछी जाती है। लगभग सभी जगह हिस्ट्री पूछी जाती है, उस सब के लिए ये लाभदायक है। चलिए आगे चलते हैं। तो दीवाने अर्ज क्या था? तो इस एक सैन्य विभाग था। गुप्तचर विभाग की स्थापना किसने किया था? बलबन ने। बलबन ने इक़्तिदारों में भ्रष्टाचार को रोकने के लिए कौन से नामक अधिकारी की नियुक्ति की थी? तो ख्वाजा। मंगोल से सुरक्षा के लिए सुरक्षित योजना बनाने वाला दिल्ली का पहला सुल्तान कौन था? बलबन। लौ और रक्त की नीति किसने अपनाई थी? बलबन ने। अमीर खुसरो और अमीर हसन ने अपने साहित्यिक जीवन किसके समय में शुरू किया था? मोहम्मद शाह के समय में। बलबन ने मोहम्मद शाह की मृत्यु के बाद किसे अपना उत्तराधिकारी नियुक्त किया था? तो कैरबूसर को नियुक्त किया था। गुलाम वंश का अंतिम शासक कौन था? शमसुद्दीन कैमुर्स। अब आगे वंश आता है खिलजी वंश। तो खिलजी वंश जो चला था वो दोस्तों 1296 से 1316 ईस्वी तक चला था। अलाउद्दीन खिलजी के सुल्तान कब बना था? तो ये बना था 22 अक्टूबर 1296 को। दिल्ली वंश की स्थापना किसने किया था? तो जलालुद्दीन फिरोज खिलजी। जलालुद्दीन फिरोज ने अपना दरबार कहाँ स्थापित किया था? तो किलूगाड़ी में। फिरोज खिलजी ने कड़ा मानिकपुर की सूबेदारी किसको सौंपा था? अलाउद्दीन को। जलालुद्दीन ने विद्रोही फकीर सीदी मौला को कुचलवा दिया था किससे? हाथियों द्वारा। जलालुद्दीन की हत्या अलाउद्दीन ने कब की थी? 1296 में। देवगिरी पर आक्रमण के समय देवगिरी का राजा कौन था? तो ये रामदेव था। जलालुद्दीन ने केवल 2 सैन्य अभियान को अंजाम दिया था, रणथंभौर और मंडौर। रणथंभौर में उस समय किसका शासन था? तो हमीर देव का। जलालुद्दीन ने रणथंभौर के किले पर आक्रमण कब किया था? तो 1290 में। जलालुद्दीन ने मंदौर पर आक्रमण कब किया था? 1292 में। अलाउद्दीन को सुल्तान कब बनाया गया था? तो ये 19 जुलाई 1296 को बनाया गया था। सल्तनत के साम्राज्यवादी युग का प्रारंभ अलाउद्दीन के राजरोहण से। नगद वेतन तथा स्थायी सेना की नींव किसने डाली थी? अलाउद्दीन खिलजी ने। अलाउद्दीन खिलजी ने भू राजस्व की दर को बढ़ाकर कितना कर दिया था? 1/2। मूल नियंत्रण प्रणाली को दृढ़ता से लागू किसने किया था? अलाउद्दीन खिलजी। दक्षिण भारत की विजय के लिए अलाउद्दीन ने किसको भेजा था? मलिक काफूर को। अलाउद्दीन खिलजी ने मंगोल से कितनी बार आक्रमण किया? 6। घोड़े दागने तथा सैनिकों का हुलिया लिखने की प्रथा किसने शुरू की थी? अलाउद्दीन खिलजी ने। मूल नियंत्रण को सफल बनाने में किसने भूमिका निभाई थी? तो मोहसिन सिंह एवं नाजिर ने किया था। अलाउद्दीन खिलजी ने स्वयं को क्या घोषित किया था? यामनी उल खिलाफत। अलाउद्दीन खिलजी ने कौन सी उपाधि धारण की थी? तो सिकंदर द्वितीय की। सुल्तान बनने के बाद अलाउद्दीन का पहला सैन्य अभियान कौन सा था? गुजरात। अलाउद्दीन खिलजी ने मलिक काफूर को कौन सी उपाधि दी थी? तो मलिक ताजुल मुल्क की। गुजरात अभियान के समय गुजरात का शासक कौन था? कर्ण द्वितीय था। अलाउद्दीन ने रणथंभौर पर आक्रमण कब किया था? 1301 ईस्वी में। अलाउद्दीन खिलजी ने चित्तौड़ ब्राह्मण पर आक्रमण किया था? 1303 ईस्वी में। अलाउद्दीन 1305 ईस्वी में मालवा के किस शासक को पराजित किया था? तो महलक देव।
अलाउद्दीन खिलजी का अंतिम सैन्य अभियान कौन सा था? जालौर 1316। दक्षिण पर्याय द्वीप को जीतने का प्रयास सर्वप्रथम किसने किया था? तो अलाउद्दीन खिलजी ने। भारत पर अलाउद्दीन के आगमन का उद्देश्य क्या था? धन की प्राप्ति और विजय की लालसा थी। अलाउद्दीन ने रामचंद्र को कौन सी उपाधि दी थी? तो राय रयान की। मलिक काफूर को कोहिनूर हीरा किसने दिया था? तो प्रताप रुद्रदेव। देवगिरी का द्वितीय अभियान 1312 ईस्वी में मलिक काफूर ने किसको पराजित किया था? तो शंकर देव को। मद्यपान निषेध करने वाला प्रथम शासक कौन था? अलाउद्दीन खिलजी। अलाउद्दीन के बाजार नियंत्रण की जानकारी कहाँ से मिलती है? तबकाते फिरोज तारीख फिरोजशाही से। अकाल के समय अलाउद्दीन खिलजी ने कौन सी व्यवस्था की थी? राशन व्यवस्था। जब्ता प्रणाली की शुरुआत किसने की थी? तो अलाउद्दीन खिलजी ने। भूमि की पैमाइश के लिए बिस्वा को किसने बनाया था? अलाउद्दीन खिलजी। दीवाने रियासत विभाग की स्थापना किसने की थी? अलाउद्दीन खिलजी ने। सहानाय मंडी पद की स्थापना किसने की थी? अलाउद्दीन खिलजी। सराय अदल बाजार की स्थापना किसने की थी? तो ये भी अलाउद्दीन खिलजी ने की थी। अलाउद्दीन खिलजी ने वस्तुओं के मूल्य किस पर आधारित किए थे? उत्पादन लागत पर। खिलजी वंश में अनाज के व्यापारी को क्या कहा जाता था? नायक। कपड़े के व्यापारी को खिलजी वंश में क्या कहा जाता था? मुल्तानी व्यापारी। अलाउद्दीन की मृत्यु कब हुई थी? 5 जनवरी 1316 ईस्वी में। अलाउद्दीन के बाद किसका राज्याभिषेक हुआ था? तो शहाबुद्दीन उमर का। शहाबुद्दीन उमर किसका पुत्र था? तो अलाउद्दीन खिलजी का पुत्र था। शहाबुद्दीन उमर को किसने अंधा करवाया था? तो मुबारक शाह खिलजी ने। खलीफतुल्लाह की उपाधि धारण करने वाला पहला शासक कौन था? मुबारक शाह। मुबारक शाह खिलजी का सबसे किससे मतभेद था? तो निजामुद्दीन औलिया। मुबारक शाह की हत्या किसने किया था? खुसरो शाह ने। मुबारक शाह की हत्या कब हुई थी? तो 15 अप्रैल 1320 को हुई थी। खिलजी वंश का अंतिम शासक किसको माना जाता है? मुबारक शाह खिलजी को। और नसरुद्दीन खुसरो शाह की बात करें तो खुसरो शाह किस लड़ाकू जनजाति का था? बुरादू जनजाति का। इस्लाम धर्म स्वीकार किया था तथा अपना नाम क्या रखा था? हसन। खुसरो शाह ने कौन सी उपाधि धारण की थी? पैगंबर सेनापति की। खुसरो शाह ने मुबारक शाह को मारकर किससे विवाह किया था? देवल देवी से। खुसरो शाह दिल्ली का कौन सा सुल्तान था? पहला भारतीय मुसलमान था। तो ये था आज का हमारा छोटा सेशन। उम्मीद करता हूँ कि आज का सेशन आपको पसंद आया होगा। इसी तरह से आप मेहनत करते रहिए, पढ़ते रहिए, मुस्कुराते रहिए। मेरी दुआ आपके साथ है कि आप अच्छे से अच्छा सिलेक्शन पाएँ और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों का सिलेक्शन हो। इसीलिए मैं ये महत्वपूर्ण प्रश्नों की श्रृंखला आपके बीच लेकर हाजिर हुआ हूँ। इसी तरह मैं लेकर हाजिर होता रहूँगा। तब तक के लिए थैंक यू, थैंक यू।